हाल ही में किस देश ने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश ने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टोनिया। हाल ही में एस्टोनिया देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य में श्रद्धालुओं के लिए 1000 कमरों की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में श्रद्धालुओं के लिए 1000 कमरों की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। स्कूल शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। स्कूल शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पंजाब राज्य में किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा में हालिया प्रगति पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पंजाब के जालंधर स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू हुआ। इसमें एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम अभ्यास पर प्रकाश डाला गया। इसका आयोजन सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब ने एनआईटी जालंधर के सहयोग से किया था। आईपीसीआई जो समाचारों में रहा, किस ब्लॉक से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईयू। आईपीसीआई जो समाचारों में रहा, ईयू ब्लॉक से संबंधित है। यूरोपीय संघ ईयू औद्योगिक रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं। आईपीसीआई महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यूरोपीय आयोग ने माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी पहलों के लिए 8.1 बिलियन यूरो की राज्य सहायता को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को सामूहिक रूप से यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण हित आईपीसीआई के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे वे सरलीकृत यूरोपीय संघ राज्य सहायता विनियमों के लिए पात्र हो। किस संस्था ने निवेशकों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) विकसित की? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी संस्था ने निवेशकों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) विकसित की। डीपीआईआईटी द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) निवेशकों के लिए अनुमोदन और मंजूरी के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सरकार चीनी और इथेनॉल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सभी अनुमोदन और मंजूरी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने की योजना बना रही है। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो आयोजित करने जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो आयोजित करने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार 40 सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस साल की शुरुआत में लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिसमें से अकेले नोएडा के 3 प्राधिकरणों ने 27% निवेश प्रस्ताव दिए थे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी जून 2023 की द्विमासिक बैठक में रेपो दर किस स्तर पर तय की? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6.50%।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी जून 2023 की द्विमासिक बैठक में रेपो दर 6.50% स्तर पर तय की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून 2023 में अपनी बैठक में लगातार दूसरी मौद्रिक नीति के लिए रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का यह निर्णय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के 6 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया, क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। माईगोव इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में कितने डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 89.5 मिलियन। माईगोव इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए और डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। भारत ने वैश्विक वास्तविक समय के भुगतानों का 46% हिस्सा लिया है और भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन अन्य 4 अग्रणी देशों की तुलना में अधिक है। कौन सा देश दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। भारत देश दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जून को दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के लिए पहला टिकट जारी किया। मोटो जीपी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे पुरानी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता है। भारत पहली बार 22 से 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी की मेजबानी करेगा। इस दौड़ से राज्य में लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। किस एरोस्पेस कंपनी ने लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जी एरोस्पेस। जी एरोस्पेस कंपनी ने लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बड़ा फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। समझौते के अनुसार भारतीय वायुसेना के MK-2 हल्के लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए जी एरोस्पेस के F414 इंजन का देश में सह उत्पादन किया जाएगा। जी एरोस्पेस के अनुसार LCA MK-2 के लिए चल रहे विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में 8 F414 इंजन वितरित किए गए हैं। इसके अलावा जी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK-2 इंजन कार्यक्रम पर भारत सरकार के साथ सहयोग करना जारी रखेगी। हाल ही में किसके द्वारा सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का उद्घाटन किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्री। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल में इस योजना के तहत कितने स्कूलों का चयन किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 180। हाल ही में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल में इस योजना के तहत 180 स्कूलों का चयन किया गया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर
और अदिति स्वामी ने तुर्की में अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करेगा। हाल ही में अनबुटो और भारत देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में चिली देश में पहली बार गोनकोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। हाल ही में बरगंडी प्राइवेट हरुन इंडिया 500-2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। हाल ही में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात के सूरत शहर में बना है। हाल ही में चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के नए सीईओ के रूप में एडी वू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को 127वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में डीसीजीआई से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवैक ओम का निर्माण जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने किया है। हाल ही में गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में हसमुख अधिया ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में ओमान देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार बनी है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की गई है। हाल ही में G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक पटना, बिहार में शुरू हुई है। हाल ही में भारतीय सेना ने आग्नेयास्त्र एक सैन्य अभ्यास लद्दाख में शुरू किया है। हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर बना है। हाल ही में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा। हाल ही पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पुरातात्विक विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में केरल के कोच्चि शहर में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। हर वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। भारत ने ICC T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 50 रनों से हराया है। वैश्विक प्रतियोगिता में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर IIIT दिल्ली परियोजना ने संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की।
ताजिकिस्तान सरकार ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। भारत और अमेरिका ने साझेदारी के लिए प्रौद्योगिकी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है। लद्दाख में डाइट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में 3 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। एल&टी और डीआरडीओ ने 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला को प्रयोगशाला में निर्मित 7.5 कैरेट का पर्यावरण अनुकूल हीरा उपहार में दिया। G20 शिक्षा मंत्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता के न्यायसंगत उपयोग पर सहमत हुए। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा बनाने के लिए $825 मिलियन का निवेश करेगी। मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति पर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। 2022 में स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 11% घटकर 30,000 करोड़ रह गया। टाइटैनिक के मलबे की खोज में निकले पनडुब्बी टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में शुरू हुआ। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 से पता चलता है कि ढाका दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहरों में 7वें स्थान पर है। अमेरिका ने चीन की नाराजगी के बावजूद ताइवान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौते को मंजूरी दी। बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारतीय दल ने 50 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया। 24 जून 2024 करंट अफेयर जीके क्वेश्चन इन हिंदी, जिसके माध्यम से आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डेली करंट अफेयर के बारे में जान सकते हैं। करंट अफेयर की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज की बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही भारत की प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।